Welcome, friends. Welcome to another episode, another section of पाई बाइट्स। पाई बाइट्स में हम बात करते हैं वो छोटी छोटी चीज़ें जो पाइथन में हम यूज़ करते हैं, जो बहुत ही इफेक्टिव होता है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। तो आज हम देखेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या है? तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बेसिकली जो आउटपुट हम स्क्रीन पे शो करते हैं प्रिंट कमांड द्वारा, उसमें हम कैसे किसी फील्ड को प्रिंट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के तरीके जो हैं वो 3 तरीके हैं, जिसमें से सबसे पुराना तरीका है वो परसेंटेज फॉर्मेटिंग। तो इम्पर्सेंट फॉर्मेटिंग जो है ये बहुत ही पुराना तरीका है और अब यह जनरली यूज नहीं होता है। उसके बाद दूसरा तरीका है str.format। एक फंक्शन है, एक मेथड है, और इस मेथड को कॉल करके हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को इन्वोक करते हैं। और थर्ड जो सबसे मॉडर्न मेथड है, सबसे इजी मेथड है, वो है एफ स्ट्रिंग। तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं परसेंट फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं। परसेंट फॉर्मेटिंग में सपोज कर लो हम एक स्टेट डिफाइन करते हैं। स्टेट इज इक्वल टू महाराष्ट्र। देन वी डिफाइन अ सिटी। सिटी इज Mumbai. Then we want to print that Mumbai is the capital city of Maharashtra. तो हम क्या लिखेंगे? तो हम ये लिखेंगे प्रिंट हम परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। परसेंट एस इज द कैपिटल सिटी ऑफ परसेंट एस। Full stop. Quote, we'll close the quote. Then we'll give a space, percent, and then in bracket we'll type the name of the variable in the same sequence, in which sequence it has to come in the print statement. So first percent is for city and second percent is for the state. So this is what a code with the first method of string formatting looks like. तो देखते हैं इसको रन करके, और रन करने पे हमारा आउटपुट आया मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र। सो प्राइमा फेसाई हमें लगता है कि ये मेथड अच्छा है, इजी है, बट जैसे जैसे इसमें हमारे फील्ड्स बढ़ते जाएंगे, इसमें 2 फील्ड हमने यूज किया है, 2 वेरिएबल यूज किया है। अगर इसमें वेरिएबल 4, 5, 10, 15 होते जाएंगे तो हमें यहाँ पे जो सीक्वेंस में इन वेरिएबल्स के नेम डालने हैं, it will be very difficult to remember that which field will come after the which one. So it will be very difficult to actually put the name of the variables in the same sequence, and also as the number of variables goes up, the code will look very clumsy. So of course this is one of the methods, but this is the oldest method and today normally it is not used. तो मुझे लगता है कि ये परसेंट वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? str.format. सो str.format पे भी it is very similar to the percent method, but there is one advantage.
ओवर द प्रीवियस वन। तो एक एडवांटेज मिलता है, क्या मिलता है पहले मैं आपको बताऊं कि स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं। तो इसके प्रिंट स्टेटमेंट में जहां पे भी परसेंटेज एस था वहां हम कर्ली ब्रैकेट्स को डालते हैं। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज दोनों होगा, दोनों जगहों पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स को डाल दिया है। और जैसे ही हमारा प्रिंट स्टेटमेंट क्लोज होगा वहां पे हम डालेंगे डॉट फॉर्मेट, rest remains same. That means in parenthesis the name of the variable in the same sequence will come. So it doesn't make much of a difference. You see that the syntax wise the first method and second method is very similar. So now we run it and the output is same. यहाँ पे एक एडवांटेज ये मिलता है कि हम अगर चाहें तो सीक्वेंस जो है सीक्वेंस को के नंबर्स को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिटी और स्टेट है, बट हम पहले अगर स्टेट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर लिख देंगे। तो इंडेक्स जैसे 0 से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे स्टेट का इंडेक्स 1 है, तो हम पहले कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1 लिख देंगे और दूसरे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिख देंगे। तो अभी क्या होगा, पहले स्टेट आ जाएगा बिकॉज 1 जो है इंडेक्स स्टेट का है और 0 इंडेक्स जो है वो सिटी का है। सो लेट्स प्रिंट इट। और ये देखिए मुंबई के बदले महाराष्ट्र आ गया और महाराष्ट्र के बदले मुंबई आ गया। तो ये एक एडवांटेज है कि अगर हमने वेरिएबल्स का नाम गलत भी लिख दिया है तो उसको हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल के सही कर सकते हैं, या किसी भी इंडेक्स नंबर के वैल्यू को हम अगर कहीं पे चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। बट अगेन प्रॉब्लम वही है कि जैसे जैसे कोड बड़ा होता जाएगा वेरिएबल्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके सीक्वेंस को रिमेंबर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो कोड डिफिकल्ट भी हो जाएगा और क्लमजी भी हो जाएगा। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए सबसे न्यू मेथड है वो है एफ स्ट्रिंग। तो मैं आपको दिखाता हूँ एफ स्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं। बहुत ही ईजी है। हम इसमें अपने स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं एफ से, राइट, और हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक्चुअली उस वेरिएबल का नाम ही लिख देते हैं डायरेक्टली, सिटी स्टेट, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतना सिंपल है। एफ शुरू में लगा देते हैं एफ स्ट्रिंग एंड देन वी राइट इट इन नॉर्मल फैशन, नॉर्मल स्टेटमेंट देते हैं और जहां पे जिस फील्ड को जिस वेरिएबल को डालना है उसको सिर्फ हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। अभी देखिए हम रन करेंगे and we have got the output. So this is the easiest method. You don't have to remember the sequence. You have to just declare the variable name inside the curly brackets and your statement will start with F. That is why it is called F string. So आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है string formatting में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी और मोस्टली आप F string को ही यूज करेंगे। थैंक यू।